अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जब से एक दूसरे से अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, तब से पहली बार 21 सितंबर को वो फिर एक बार एक साथ दिखाई दिए। चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने वाली सभा में दोनों एक साथ दिखाई दिए। दोनों बिछड़े यार हैं। कभी तो वो साथ साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली थी। लेकिन अब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों एक साथ आए। दोनों के बीच जून से चल रहा सार्वजनिक विवाद इस मोड़ पर पहुंच गया था कि वो एक दूसरे से सीधे सीधे दूरी बनाने का ऐलान कर चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर से दोनों ने ना सिर्फ आपस में बैठ करके बातचीत की, बल्कि उनकी बातों में बहुत सा संदेश पूरी दुनिया को भी पहुंचा है। 31 साल के कर्क ट्रंप के करीबी सहयोगी थे और उन्हें 10 सितंबर को यूटा में एक यूनिवर्सिटी रैली के दौरान गोली मार दी गई थी। उनकी ही याद में आयोजित इस समारोह में हजारों रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और तमाम समर्थक इकट्ठे हुए थे। और इस दौरान सबसे खास पल वो था जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साथ बैठे दिखाई दिए। और वो सिर्फ बैठे ही नहीं, बल्कि उनके बीच थोड़ी बातचीत भी हुई और व्हाइट हाउस की ओर से इस कार्यक्रम की एक तस्वीर भी शेयर कर दी गई। अब माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस अगर इस कार्यक्रम की ऐसी तस्वीर शेयर कर रही है जिसमें ट्रंप और एलन मस्क साथ में हैं, तो इसके बहुत दूरगामी कोई परिणाम भी देखने मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर आने से पहले एलन मस्क सीधे ट्रंप के पास गए और उनके बगल में बैठ गए। दोनों ने हाथ मिलाया और थोड़ी देर बातचीत भी दोनों के बीच हुई। ट्रंप ने दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की और कैप्शन लिखा, फॉर चार्ली। यह मुलाकात इसीलिए बहुत अहम रही क्योंकि जून में दोनों के बीच में तीखी तनातनी हुई थी। उस समय ट्रंप का विवादित बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस में चल रहा था और इसे मस्क ने कड़ी आलोचना के साथ खारिज किया था। मस्क ने कहा था कि यह बिल अमेरिकी कर्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर मॉड्यूल्स पर मिलने वाले टैक्स इंसेंटिव को खत्म कर देगा और इससे टेस्ला जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। तनाव इतना बढ़ा कि मस्क ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए। यानी जो जिगरी दोस्त था, अब वो एलानिया तौर पर दुश्मनी पर आमादा था। मस्क ने दावा किया था कि ट्रंप उनकी जीत का श्रेय खुद लेते हैं और उनकी नीतियां अमेरिकी को तमाम और नीतियों को डेंट लगाने वाली है, अमेरिका की रफ्तार को मंद करने वाली है और इसीलिए वो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप पर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े होने तक के आरोप लगा दिए और कहा कि जरूरत पड़ने पर वो अपने स्पेसएक्स रॉकेट्स को भी सरकारी सेवा से हटा लेंगे। ट्रंप ने भी मस्क की कंपनियों की सब्सिडी और फंडिंग की जांच कराने की धमकी दे दी। दोस्तों के बीच दुश्मनी बढ़ती चली जा रही थी। उन्होंने कहा था कि मस्क ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, तो वहीं मस्क ने कहा था कि ट्रंप के इलेक्शन में और उनकी जीत में सबसे बड़े भागीदार वो हैं। अगर वो ना होते तो ट्रंप फिर एक बार राष्ट्रपति ही ना होते। उनके साथ रिश्ता खत्म हो चुका था। यहां तक कि एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या मस्क से सुलह भी करना चाहते हैं ट्रंप, तो ट्रंप ने साफ कह दिया था, नहीं, मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। सबसे अजीब बात तो यह है कि चार्ली कर्क ने इसी साल कहा था कि ट्रंप और मस्क एक दिन फिर साथ आएंगे क्योंकि वो साथ में ज्यादा मजबूत हैं। और उनकी श्रद्धांजलि सभा में आखिरकार दोनों ने एक साथ तस्वीरें खिंचवा ली और उनकी खातिर एक साथ बैठ गए। भले ही ट्रंप और मस्क के बीच ये बातचीत औपचारिक सुलह का संकेत ना हो, लेकिन चार्ली कर्क की श्रद्धांजलि सभा में दोनों को फिर से एक मंच पर आखिरकार लाकर खड़ा ही कर दिया और यह मेल अब लगातार सुर्खियों में है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की जो उन्होंने इशारों में एक दूसरे से कही। लगता यह है कि इशारों में कही गई बात का परिणाम अमेरिका और दुनिया के सामने बहुत जल्द होगा।